नमस्कार। दमा पर ये मेरा सेकंड पार्ट है और दमा फर्स्ट पार्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दिया गया लिंक को जाकर के क्लिक करके देखिए। तो चलिए दमा पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानिए, हमारा फेफड़ा जो है दमा से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और इसका 4 तरह का कंटेंट होता है। जैसे एक वाइटल कैपेसिटी होता है, एक टोटल लंग कैपेसिटी होता है, एक रैम होता है और एक ऑक्सीजन कंटेंट होता है, ठीक है। ये 4 चीज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन कंटेंट यानी PaCO2 बहुत ज्यादा कम हो गया है, ठीक है, तो आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। गला हमेशा जाम रहेगा, ये दमा का लक्षण है। और थोड़ा थोड़ा खांसी होते जाएगा और सीना जो है फूलना शुरू होगा, हफना शुरू कीजिएगा आप, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट कम होगा। तो एक रैम होता है, ठीक, फेफड़ा का रैम होता है, जैसे कंप्यूटर का रैम होता है। तो आपका फेफड़ा का रैम अगर अच्छा रहा तो बहुत तेजी से एयर से ऑक्सीजन आप ले लीजिएगा, आपका लंग्स ले लेगा और हेमोग्लोबिन जो है, खून जो है, उसको लेकर के आप पूरा ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। तो रैम क्या होता है, यहाँ पर देखिए। जैसे ये मान लीजिए कि अगर मेरा ये मान लीजिए हाथ मेरा फेफड़ा है, ठीक है। अगर मेरा ये हाथ का रैम अच्छा रहेगा तो इसको ये उठा देगा, ये गिरेगा नहीं हाथ, ठीक है। ऐसे ही आपका हाथ का रैम अगर कमजोर हो गया, जैसे ये फेफड़ा है मान लीजिए, तो कमजोर हो गया तो इसको रखेंगे ना तो ये हाथ धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब जब हम उठाने का कोशिश करेंगे तो फूलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेकंड हो गया। थर्ड होता है टोटल ऑक्सीजन माने TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी आपका कितना है, क्या जितना भी सेल है उस पर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है आपका। अगर आपका फेफड़ा में इन्फेक्शन होगा, दिक्कत होगा, तो बहुत सारा सेल आपका डेड हो जाएगा, ठीक है। और जहां पर सेल आपका डेड होगा वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो वहां खिंचाव और दर्द आपको होगा, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा तो सांस का नली बहुत ज्यादा चीज से अफेक्टेड हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जब आप ताकत लगाएंगे ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक है, एकदम जैसे ऐसे खींचेंगे ऑक्सीजन फिर छोड़ेंगे तो एक डिफरेंट तरीके का साउंड निकलेगा आपके गला से, ठीक है। ये चौथा पार्ट हो गया। तो ये चारों चीज को हम लोग मेंटेन करते हैं ना, चारों चीज को मेंटेन करते हैं, तो आप समझिए कि माने दमा हमको नहीं होगा, ठीक है। चारों चीज को एकदम ध्यान से पूरा। अब सबसे पहला बात है कि ये कैसे हमको नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। तो जानते हैं कि फल ज्यादा से ज्यादा खाते हैं, अगर आपको दमा का बीमारी नहीं है और बहुत ज्यादा फल का सेवन करते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें WBC है। सब्जी में भी होता है WBC, लेकिन जब सब्जी को हम लोग पका देते हैं ना तो वहां का व्हाइट ब्लड सेल आपका निकल जाता है, न्यूट्रिशन निकल जाता है, ठीक है। तो कोई ना कोई सीजनल फल पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि खाना चाहिए आपको, और ये चारों चीज को ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बाद आपको दमा जो है कभी नहीं होगा। आज जो है इंडिया में आप सर्वे कीजिएगा तो बहुत सारा लोग दमा से ग्रसित हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। इनहेलर का प्रयोग करते हैं, साइड इफेक्ट होता है। जो लोग कोई रड़ी में काम करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा फल सेवन करना चाहिए, ताकि व्हाइट ब्लड सेल अच्छा रहेगा तो डस्ट आपका लंग्स के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। शहर में आप रहते हैं, पोल्यूशन है, प्रदूषण है, तो यहाँ भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रदूषण जब लंग्स में आपका चला जाएगा तो आप इफेक्टेड हो जाइएगा पूरा। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि आप शहर में रहते हैं तो बहुत सारा लोगों को बहुत सारा बीमारी होता है, जब आपके पास उनका होते हैं तो उससे आपको दिक्कत होता है। तो सुबह में कम से कम आधा घंटा के लिए पेड़ पौधा जहाँ होता है, गार्डन जहाँ होता है, पार्क होता है, तो वहां जाइए, तो वहां पर आपको प्योर ऑक्सीजन मिलेगा। इससे भी आप बचेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।